अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं लैबा अब्बासी और आप देख रहे हैं देसी स्पोर्ट्स पर क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लैबा अब्बासी। अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को प्रेस करना लाजमी याद रखिएगा। उससे होगा ये कि आपको हमारी हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन अपने दर पर 2 सेकंड में मिलता जाएगा। उसके अलावा जो है एक और चीज़ हुई और वो ये चीज़ ये हुई कि हमने अपना कुकिंग चैनल स्टार्ट किया है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि बहुत सारी लड़कियां होती हैं, वो कहती हैं यार हमें कुकिंग सीखनी है, हमें उनके लिए खाना बनाना है, हमें अपने अब्बू के लिए खाना बनाना है। तो बहुत सारी लड़कियों की एक तरह से ख्वाहिश होती है कि अच्छी अच्छी नई नई रेसिपीज़ ट्राई करें। तो उनके लिए हमने सोचा थोड़ा सा उनके लिए इजीनेस क्रिएट कर देते हैं और उनके लिए जो है वो एक कुकिंग चैनल बनाते हैं। तो आप लोग बताइएगा मुझे कि आप लोगों ने इफ़ यू गाइस हैव सब्सक्राइब आवर यूट्यूब कुकिंग चैनल, ठीक है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। लेट्स स्टार्ट ऑफ विद टुडेज वीडियो। पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड सेकंड टेस्ट मैच का डे 1 हुआ आज और बहुत ही इंटरेस्टिंग डे था। उसकी वजह यह है कि आपको कामरान गुलाम में एक स्टार प्लेयर दिखाई दिया। ही हैज़ टू बी द काइंड ऑफ प्लेयर जो स्टैंड आउट परफॉर्मर थे आज के दिन के लिए। उन्होंने सेंचुरी स्कोर की, उनके फादर बड़े इमोशनल हो गए उनको देख के और जाहिर सी बात है इमोशनल होने वाली बात बनती भी थी बिकॉज उन्होंने देखा है अपने बेटे को आते हुए, स्ट्रगल करते हुए। कब से वो बेचारा डोमेस्टिक में लगा हुआ है, अच्छी खासी उसकी एज है और फिर अब जाके उसको मौका मिला एक सेलेक्ट ड्रॉप। ये वाला कल्चर जो है पाकिस्तान में ना, ये प्लेयर को मेंटली बहुत वीक कर देता है, स्पेशली ऐसे लड़कों को जो बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आए हुए होते हैं। अपने पेरेंट्स को मना के बहुत मुश्किल से वो आते हैं इस फील्ड में कि यार अब हम विल बी एबल टू डू समथिंग गुड, थोड़ा सा कमाएं, हम भी कमाएंगे। बिकॉज ऑब्वियसली ये एक चीज़ चली आ रही होती है ना कि क्रिकेटर बनो, ये बनो, वो बनो, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, डॉलर ही डॉलर। तो वो चीज़ एक फैक्टर बन जाता है आपके दिमाग में। लेकिन फिर जब आपको मौके नहीं मिल रहे होते टू बी प्लेइंग अंडर सच अ सिस्टम, अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है ये कि यार आपकी हिम्मत है कि आपने ऐसे टीचर के अंडर परफॉर्म कर ली, ऐसे टीचर के अंडर आप मार्क्स लाए, आपकी हिम्मत है। तो वही सीन जो है वो पाकिस्तानी प्लेयर्स का है। खैर आज जो है वो 259 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स, 90 ओवर्स खेल के पाकिस्तान का ये स्कोर बोर्ड मैं आपको बता रही हूँ। और इसमें जो है अब्दुल्ला शफीक ने कोई परफॉर्मेंस नहीं दी, साइम अयूब 77 ऑफ 160 बॉल्स, शान मसूद फेल हुए, कामरान गुलाम की बहुत ज़बरदस्त डेब्यू सेंचुरी आई, 118 रन ऑफ 224 बॉल्स, 11 चौके, 1 छक्का, 52 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने बैटिंग की। शोएब बशीर ने इनको बॉल्ड आउट किया लेकिन क्या ज़बरदस्त इन्होंने इनिंग्स खेली। सऊद शकील ने जो है वो फ्लॉप हुए। मोहम्मद रिजवान अभी करंटली नॉट आउट चल रहे हैं, 37 ऑफ 89 बॉल्स, और सलमान अलियागा 5 नॉट आउट ऑफ 19 बॉल्स। तो ये जो है वो कुल बैटिंग लाइनअप है पाकिस्तान का। और इसमें जो है अगर इंग्लैंड की बॉलिंग लाइनअप आप लोगों को थोड़ा सा बताऊं तो इंग्लैंड के पेसर्स जो है उनके पेसर्स ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की, उनके स्पिनर्स ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की। लेकिन ये जो एक आपने अपने माइंड में बनाया हुआ था कि नहीं भाई पेसर्स के लिए तो कुछ रखा ही नहीं है, जो है स्पिनर्स के लिए वो अब गलतफहमी ख़त्म कर दें। क्योंकि आज 12 ओवर्स जो है वो बॉल किए गए, 12 मेडन ओवर्स हुए और उन 12 मेडन ओवर्स में से 10 तो सीधे सीधे पेसर्स के थे, सिर्फ 2 तो स्पिनर्स के थे। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो है। उसके अलावा जैसे कहते हैं शोएब बशीर ने 1 विकेट ली, मेन विकेट कामरान गुलाम की। जैक लीच ने अच्छी बॉलिंग की, 3.29 का उनका इकॉनमी रेट है, 28 ओवर्स बॉल किए उन्होंने और 2 विकेटें हासिल की। मतलब अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब को शान मसूद को पवेलियन की तरफ इन्होंने ही भेजा था। तो ये नहीं कहा जा सकता कि जो है स्पिनर्स के लिए है, पेसर्स के लिए भी बहुत कुछ है। पाकिस्तान पछताएगा कि वो क्यों नहीं गए एक जेन्युइन फास्ट बॉलर के साथ। हम अपने साथ खुद ही गलत करते हैं। आप मीर हमजा के साथ जा सकते थे। आपको क्या लगता है कि इस पिच में क्या सिर्फ टर्निंग ट्रैक बनाया है उन्होंने? क्या इस पिच में सिर्फ सब कुछ स्पिनर्स के लिए है? नहीं, इस पिच में आपको स्विंग भी देखने को मिलेगा। इस पिच पे स्विंग अच्छा हो रहा है, देखा होगा आपने। तो इसका मतलब ये है कि अगर पेसर्स को पुराने बॉल के साथ भी विकेट्स मिल रही हैं तो सोचो नए बॉल के साथ वो क्या करेंगे। एक सोचने वाली बात है, एक बहुत ही बेसिक सा मैं आप लोगों से सवाल पूछ रही हूँ कि इंग्लैंड के पेसर्स ने पुरानी बॉल के साथ विकेट ली है, पुरानी बॉल के साथ। इसका मतलब वाकई में पेसर्स के लिए कुछ है ना। तो ये आप पछताओगे तो ऑब्वियसली फॉर ऑब्वियस रीजंस कि आपने एक पेसर को नहीं डाला यार। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना कोई इनसे सीखे।
मीर हमजा को खिला लेते यार, आप मीर हमजा को ले लेते, क्यों नहीं लिया उसको, मेरी समझ से बाहर बातें हैं। उसके अलावा अगर आप बात करें और कामरान गुलाम की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बंदे ने 59 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हैं, 94 लिस्ट ए मैचेस हैं, 73 T20 कायद ट्रॉफी में ही इज़ अ रिकॉर्ड ब्रेकर। एंड देन ही यूज्ड टू बी सेलेक्टेड फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम, देन फिर उसको ड्रॉप कर देते, फिर सेलेक्ट होता था, फिर ड्रॉप, फिर सेलेक्ट होता था, फिर ड्रॉप। ये हरकतें कर कर के यूएसए ने कहा भाई छोड़ो पाकिस्तान को, तुम हमारे पास आओ, हम तुम्हें यूटिलाइज करेंगे। कामरान गुलाम ने कहा नहीं, कामरान साहब ने कहा नहीं भाई, मैं पाकिस्तान के लिए स्ट्रगल करूंगा लेकिन खेलूंगा ग्रीन टीम के लिए। ये होता है जज्बा। ना मुझे समझ नहीं आती कौन लोग हैं जिनको इस जमाने में भी जज्बा नजर आ रहा है। मतलब इतनी महंगाई, पाकिस्तान के पॉलिटिकल हालात की वजह से जो इकोनॉमी पे असर पड़ा है वो हम जैसे लोग ही जानते हैं, मिडिल क्लास हम्बल बैकग्राउंड से जो आते हैं। तो ऐसे में भी अगर यू आर थिंकिंग कि नहीं यार मुझे स्ट्रगल करके आई हैव टू रीच दैट स्टेज जिसके लिए मैंने मेहनत की, तो फिर सलाम है ना ऐसे लोगों को। ऐसे लोगों को आप क्या कहोगे? और मतलब यार सलाम है आपको यार, सलाम है। जिस तरह से उसने इनिंग्स खेली, आया जब 19 पे 2 आउट थे, इतना अच्छा स्वीप कर रहा है, इतना अच्छा रिवर्स स्वीप कर रहा है, इतने अच्छे से वो टेक्निक उसकी इतनी वीआईपी थी। मतलब बाबर आजम की जगह पे खेल रहा है, स्पिन को इतना अच्छा हैंडल कर रहा है कि जब आपका कोई बैटर स्पिन के अगेंस्ट नहीं टिक पा रहा, ही वॉज द वन जिसने आपको बचाया। सलाम है यार। मतलब कामरान साहब, आप कामरान गुलाम, हम गुलाम हो गए हैं आपके। हम इतने इम्प्रेस हो गए आपकी इनिंग से कि हम गुलाम हो गए और हम बनने पे मजबूर हो गए। खैर आज का दिन जो एंड हुआ उस पर इंग्लैंड भी फायदे में गया क्योंकि उन्होंने कोई पार्टनरशिप टिकने नहीं दी। जैसे ही पार्टनरशिप टिकने लगती थी वो लोग बैटर को आउट कर देते थे। ठीक है, तो कोई पार्टनरशिप एक तो उन्होंने टिकने नहीं दी। इस हवाले से अच्छा कामरान गुलाम द मेन गाय, द मेन बीस, उसको उन्होंने आउट कर दिया। इंग्लैंड के लिए तो अच्छा था ही दिन, लेकिन पाकिस्तान के लिए भी अच्छा था। और प्रॉपर जैसे कहते हैं ना टेस्ट क्रिकेट वाली पिच, ये वो बनाई है इन्होंने। तो आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड। देखते हैं, वैसे मज़ा आ रहा है। मुझे लग रहा है ये टेस्ट मैच बोरिंग नहीं होगा, ये बहुत मज़े का होने वाला है। आप लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आई विल बी वेटिंग फॉर यू गाइज इन द कमेंट्स बिलो। थैंक यू सो मच। दिस इज लाइवा बासी साइनिंग ऑफ।